बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज 10 नवंबर है और ये वीडियो मैं बिलखुसूस कारकुनों के लिए और कुछ उन लोगों के लिए जो कारकुनों की जैसी सोच रखते हैं। इसमें अवामी कोई भी बात नहीं है, बड़ी मजबूरन बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा फेसबुक पे नहीं सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर कर लूँ, हो सकता है उन लोगों तक पहुँच जाए जिन तक पहुँचाने की मेरी ख्वाहिश है। कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें बहुत गर्म चल रही थी। 4-6 दिन से तो अल्ताफ़ भाई की तस्वीर का बड़ा मजाक बन रहा है। फेसबुक पे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, इधर उधर टैग कर रहे हैं, जिसमें वो सफाई कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ भाई सफाई कर रहे हैं। उसके बाद एक और भी आ चुकी है, अगर आप तक हो सकता है देर से पहुंच जाएगी। कोई चाल ऐसी चलो जिसमें अल्ताफ़ भाई आरी से कुछ काट रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल 25 साल पुरानी बातें। ये पहले सिखाया जाता था कि कायद के ना मैसेजेस से के बयानात से मैसेजेस ले लो। इससे कुछ दिनों पहले अल्ताफ़ भाई धागा भी सी रहे थे। उससे कुछ दिनों पहले जो है अल्ताफ़ भाई वो फायरिंग रेंज में गन से भी कुछ कर रहे थे। तो जिनको समझ में आया उनके लिए, जिनको नहीं समझ में आया नहीं हो। तो ये तो उसकी बात हो गई। बाकी मजाक किस चीज़ का है कि एक आदमी अपने हाथ से काम कर रहा है, तो ये तो एक वो है। दूसरी बात क्या चल रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, एक और एमक्यूएम का धड़ा जो है वो आ रहा है और वो कह रहे हैं हम कराची में सबको मुत्तहद करेंगे। सही है भाई, वो आएंगे, वो सबको मुत्तहद करेंगे। तो भाई एक और चीज़ पे ऐड करता हूँ। कुछ दिन पहले एक साहब की ऐसी कोई बात हो रही थी कोई काम धंधे के हवाले से, तो कहने लगे भाई आए हम पाकिस्तान के लिए हमने एक एसोसिएशन बनाई। मैंने कहा यार पाकिस्तान नहीं, मैं तो महाजिरों की बात करता हूँ। कहने लगे अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने कराची के लिए एक वो बनाई हुई है, फला साहब है, उन्होंने तो सिंध के ये भी वो किए हैं, महाजिरों को हुकूक इस तरह मिलेंगे ये वो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो अल्ताफ़ हुसैन के अंडर क्यों नहीं काम किया? मैंने कहा अल्ताफ़ हुसैन से तो हमें शुरू की वो नहीं है और अल्ताफ़ हुसैन ने कभी सुनी ही नहीं है हमारी। मैंने कहा तो आप घुसते, आप रहते, आप सुनाते, आप बोलते, आज क्यों गिला कर रहे हो उन लोगों की तरह जो हमेशा साथ रहे और कभी अपनी बात अल्ताफ़ हुसैन से मनवाई नहीं और ना बोला और उस वक्त जी भाई जी भाई जी हुजूरी करते रहे। तो खैर मैंने कहा आपसे गिला नहीं है, आप अपनी जगह लड़ते रहो, लेकिन एक चीज़ देख लो कि इन 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में जिसने कद अल्ताफ़ भाई का नीचा किया, क्या वो ऊंचा हो गया? थोड़ी सी और ऐड करते हैं इस बात को। जो भी हालात हैं एमक्यूएम के, अल्ताफ़ हुसैन के, इतने ताकतवर तो नहीं है ना अल्ताफ़ भाई कि नवाज शरीफ के साथ आज जो भी हो रहा है वो अल्ताफ़ भाई करवा रहे हैं, या अल्ताफ़ नवाज शरीफ के साथ सिर्फ सब कुछ वैसे ही हो रहा है अल्लाह की तरफ से, निज़ाम फितरत पे, निज़ाम कुदरत पे, जो कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ नवाज शरीफ ने किया था और बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए किया था। तो कहीं तो कुछ भी है, कहीं तो अल्लाह के खेल भी है, कहीं तो कुदरत का भी खेल है। लीडरशिप ना अल्लाह ताला बनाता है यार। लीडरशिप से गलतियां हो, अच्छाइयां हो, बहुत ज़बरदस्त ग्रो करे या कहीं पर जाके फंस जाए, ये इंसानी, ये बशरी कमज़ोरी होती है। लेकिन लीडरशिप ना ये एक थोड़ा सा बिल्ट इन फैक्टर है। मेरा जैसे से उम्र गुजर रही है ऐसा कुछ मानना हो रहा है। अब आते हैं करंटली, वासिफ जलील ने एक वो किया, नदीम नुसरत आ रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने भी 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान तो चलती रहती है, फारूक सत्तार वगैरह। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग क्यों अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहे हैं? हालांकि कर हम भी कुछ नहीं रहे, ओपन बोल रहा हूं, हम भी कर कुछ नहीं रहे, खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? एक तो इस चीज़ पर भरोसा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने आज तक जो भी कुछ सोचा है या किया है ना कुछ उसका नजर आ रहा होता है। वो तो सांप की बीन चल रही होती थी ना, सांप की आवाज़, और लाइव प्रोग्राम में चल रही थी, दिल में बड़ा इरिटेट हो रहा था। मैं कहता क्या कर रहे हैं अल्ताफ़ भाई? दिल में बोलता था सही है, ये तो बोल सकता हूँ ना, बता तो सकता हूँ। बड़े बाद में जब इतने बड़े बड़े सांप अंदर से बिलों से नजर आए तो समझ में आया भाई। मैंने कहा नहीं समझ सकते ना, जब मैं समझ ही नहीं सकता उस आदमी को तो मैं क्यों खेलूं? आज मैं अल्ताफ़ भाई की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए नहीं कर रहा है ये वो, मैं आज अपने आप को जस्टिफाई करने, अपने आप को खुश करने के लिए ये कर रहा हूँ वीडियो ना। और इसलिए मैंने बोला सिर्फ एक कारकुनों से बात कर रहा हूँ, या उन लोगों से जो, उन वोटरों से जो कारकुनों की तरह सोचते थे। बात यह है जिन लोगों ने इतने दिनों में अल्ताफ़ हुसैन का कद नीचा किया, क्या वो ऊंचे हो गए? मुस्तफ़ा कमाल बहुत अच्छा बंदा था, बहुत काम करता था। अनीस कायम खानी वो एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज। फारूक सत्तार बहुत 78 से काम कर रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो हरीम शाह, बड़ी छोटी सी बातें कर रहा हूँ, वो हरीम शाह मतलब मुझे शर्मिंदगी पता है क्या हुई जब हरीम शाह आके कह रही है कि वो ट्रांसजेंडर है। अगर वो कह रही थी ना फारूक सत्तार तो बहुत बड़ा मर्द है, सॉरी यहाँ थोड़ी सी बिल्कुल ही आपस की बात है इसलिए खुल के कर रहा हूँ, तो शायद उतनी शर्मिंदगी नहीं होती जितनी बड़ी फारूक भाई के इस शौक पे जो उनको बुढ़ापे में जलील करवा रही हो रही है। वासिफ जलील कहाँ से उठे कहाँ चले गए? मैं मतलब आप सब लोग मेरे लिए काबिल इज्जत हो, मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम किया मैं, और आप लोगों की पता है किस चीज़ों पे ब्लैकमेल हो रहे हो आप लोग। मुस्तफ़ा कमाल साहब आप किस चीज़ पे ब्लैकमेल हो रहे हो? आप साहब करके बात कर रहा हूँ, आप मेरे कहा से बदतमीजी करते फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप किस चीज़ पे ब्लैकमेल हो रहे हो? आपको पता है क्या दे दिया आपको आज तक। बाकी दूसरी एमक्यूएम पाकिस्तान, उनके साथ प्रॉब्लम हमेशा विचारों के साथ ये रहा था कि उनको अल्ताफ़ भाई से प्रॉब्लम ये थी, शख्सियत से प्रॉब्लम थी, सुनते जरूर थे, सामने
भले गाली भी सुन लेते थे और पैर भी पकड़ लेते थे, और पीछे सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है छुरा घोंपे। तो घोंप दिया, क्या हुआ? आज देख लो नवाज शरीफ वाले लोग। अब सवाल ये कि हम क्यों खड़े हुए हैं? बाखुदा क्या बोलूँ मैं, वो एक मूवी थी 300 द राइज ऑफ एम्परर, उसमें वो पर्शियन फोर्स उस पर हमला करती है, 300 लोग होते हैं, अपने साथ किसी एक लंगड़ा लूला उनके साथ घुसता है जो बाद में धोखा देता है, अपने साथ किसी जो ना ऐबदार को लेके नहीं चलते वो, ये उसका थोड़ा सा थीम था। खत्म हो जाते हैं वो, ये दिखाते हैं उसको हिस्ट्री में। तो आपको क्या लग रहा है, हमें मुझे पता है मैं जीतूंगा? नहीं भाई, मैं हार भी जाऊं फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरी हार में भी मैं आपकी जीत भी देके जाऊंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे भाई, आज मैं मशहूर हूं, मेरी कौम मशहूर हो गई है, बेगैरत कौम है, बेगैरत कौम है, महाजिर, बिकाऊ, बेगैरत, इज्जत नहीं है इनके अंदर, टके टके पे रोड पे जलील हो रहे हैं, औरतें नहीं घूम पा रही, तुम लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर जाते हो, घटिया बने पड़े हो। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कोई भी एक चीज़ हो तुम्हारे अंदर आवाज़ नहीं है, बिजली का बिल हो, पानी हो, कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो। उस 30 रुपए की फितरे की पर्ची में प्रॉब्लम थी। खैर, ये मैं कारकुनों के लिए भी बोल रहा हूँ, हर किसी को बाप बनाया हुआ है, मैं फला इसको जानता हूँ, मैं फला इसको जानता हूँ, मैं फला इसको जानता हूँ, क्योंकि पहले वो सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड मिली हुई थी। अगर आज मैं या मेरे जैसे लोग अल्ताफ हुसैन के पीछे नहीं खड़े हुए ना, समझो हम हारे जीते वो बात की बात है, अगर नहीं खड़े हुए ना तो कल को पूरी कौम पे छाप लगेगी। और अगर हम खड़े रह के भी हार भी जाए ना, तो कल को 3 नस्लों बाद 4 नस्लों बाद जब जिक्र आएगा ना महाजिर कौम का, तो लोग कहेंगे नहीं यार उनमें कुछ लोग भी थे। तो जो अच्छे वाले ना, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से सब सैयद बन गए, सारे जो जोलाहे और छोटी जात के लोग थे ना वो सैयद बन गए पाकिस्तान आके। तो बिल्कुल उसी तरह कम से कम वो 3 नस्लों 4 नस्लों बाद वो कहेंगे नहीं यार हम तो हक के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, तारीख है, सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता है, आप ब्लैकमेल हो रहे हो, इट वॉज पार्ट ऑफ द गेम। आप छोड़े, आप कम नज़र थे, तंग नज़र थे, आप वो हो रहे हो। आखिरी बातें करूँगा मुख्तसरन, बड़ी बेरब बातें की है, पहुँचने वाले तक पहुँच जाएंगी और समझने वाले समझ भी जाएंगे। मुख्तसर बात ये है कि यार अभी भी वक्त है, अपने आप को रियलाइज़ कर लो, ये देख लो कि अल्ताफ हुसैन का कद नीचा करके तुम लोगों का कद ऊपर नहीं हो रहा, और लेटर और सूनर तुम लोगों ने रियलाइज़ करनी है ये बात। अब रह गई बात कि ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को क्लियर कर दूँ मैं इस पॉइंट पे कि मेरा इन लोगों से कोई नरम गोश है। मेरा तो हमेशा का मानना ये है कि जो चला जाए या जो एक मरतबा गलती करे, तो अल्ताफ भाई तो शायद यही अल्ताफ भाई का वीक पॉइंट कह लें या अच्छापन कह लें, जो भी कह लें आप उसको, कि उन्होंने बार बार लोगों को माफ़ किया है। जो एक बार गलती करते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आज मैं एक मरतबा किसी भी वजह से टूट के कहीं और चला जाता हूँ, मेरी वापस इस जगह गुंजाइश नहीं, मुझे इज्जत दे देना यार, कहना मैं अगर माफ़ी तलाफी कर लूँ मुझे इज्जत दे देना, साइड कर लेना, कभी आऊँ तो इज्जत से मिल ले, लेकिन मुझे वो जगह कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं कारकुन भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, और उसकी वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं कि हमने माफ़ किया बहुत लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि माफ़ करके माफ़ ना करके हम इंतकाम लें, लेकिन आप सब लोग जितने भी हो वो इस काबिल नहीं हो कि आपके अंदर वो बर्दाश्त नहीं थी, सकत नहीं थी चीज़ों को सहने की ना, तो आप सह नहीं पाए, आपने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और सबसे बड़ा नुकसान आपने उस चीज़ को पहुंचाया कौम, कॉज से भी ज़्यादा बोलूँ कौम। कॉज तो दोबारा बन जाता 200 साल बाद, आपने कौम को वो कर दिया। आज से पहले बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी खुददार और बड़ी वो कह रहे हैं ना कि जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, वो वाली कौम थी। आज ये नहीं है, आज ये तो सस्ते लोग हैं, सस्ते। मतलब चेक करो, फरोग वसीम भी सस्ती वो कर रहा है, बाकी मतलब हम शाह से बड़े शाह के वफादार हैं। कहाँ से सीखा तुम लोगों ने यार, या तुम लोगों ने कहाँ से सीखा, या हमने कहाँ से सीख लिया? हमारे अंदर ये कीड़ा कहाँ से है, हमें भी बताओ, हम भी अपना कीड़ा खत्म करें यार। मतलब इतनी लंबी लंबी बातें करके वो फारूक सत्तार शुरू करते थे अपने बातें, क्या कहते हैं कि जो कर्ज रखते थे, जहाँ पे हम वाला शेर पढ़ते थे, वो अबे यार क्या कर रहे हो यार मुस्तफ़ा कमाल, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वासिफ जलील तुम थे क्या यार, बस करो ना यार, तुम लोगों को तो पासपोर्ट तक अल्ताफ हुसैन की मरहूने मिन्नत है। मैं सीरियसली गिनवाने पे आऊँगा, फिर कहोगे कि छोटा हो रहा हूँ गिनवा गिनवा के, नहीं गिनवाना फ़ायदा ही नहीं है, और कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप इतने ढीठ बेगैरत हो गए, इस तो बात एक अच्छा पढ़े लिखी फैमिली से था, चलो आप लोगों के बैकग्राउंड वाले हल्के थे पिछले लोगों के, इस तो बात पढ़े लिखी फैमिली से था, पैसा देखा हुआ था, मतलब पता नहीं किस चीज़ में मजबूर हो गए तुम लोग। मजबूर हो गए तो घरों पे बैठो यार, नुकसान क्यों बचा रहे हो, कोने पे भाग गए, भाग जाओ यार, वापस आके सिर्फ इस चीज़ में, इस आखत में क्या लगा हुआ है तुम लोगों को इस उम्र में बुढ़ापों में जलील होने का यार। तो एनीवेज करो, एक बार और करो, साल 2 साल और गुजर जाएंगे इसमें, फिर जलील हो जाएंगे, फिर कद्दू हो जाएगा। मतलब बल्दियाती इलेक्शन में आके 4 सीटें 6 सीटें कहीं से कुछ तोड़ जोड़ के कुछ पैसा बनाना, मतलब यही सोच है। आए इसलिए थे, बड़ा टाइम ज़ाया किया अगर इसलिए आए थे यार। और सीरियसली अगर समझ रहे हो कि पब्लिक वोट देगी, तो मुझे लगता है पब्लिक मुझसे ज़्यादा जानती है यार, पब्लिक मुझसे ज़्यादा जानती है। तो मुख्तसरन ये बात है यार कि कुछ थोड़ा सा बड़ा सोच लो, थोड़ा सा आगे का सोच लो। ज़िंदगी जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है, इसने ख़त्म हो जाना है हर किसी की। अब वो किस तरह जिए
اور کس طرح گزاری، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. کوئی چیز سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، کوئی مین ہوڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کہاں گئے، جاتے ہوئے آپ نے کیا دیا. تو مختصر سے بہت سارا لمبی باتیں کر دی، شاید اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. لیکن باقی ہم لوگوں کا تو یار ایسا سیدھا سا حساب ہے، بھلے ایک ٹویٹ کرے، بھلے وہ بھی نہ کرے، بھلے دل میں برا مانے، بھلے کہیں محفل میں بولے، بھلے خاموش ہو جائیں، بہت ڈر سے بیٹھے ہوئے کونے پہ بیٹھے ہوئے زندگی گزارتے رہیں. لیکن یار الطاف حسن کے ساتھ سیاست شروع کی تھی، اسی کے ساتھ ختم کریں گے، اس کے بعد عام آدمی کی طرح زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے کچھ کر دیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے الطاف بھائی کے ہاتھ سے کچھ کروا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے بچے بھی، آپ کے پوتے پڑ پوتے، وہ بھی یہ کہنے کے لیے ضرور ان کو ہوگا کہ نہیں ہماری قوم پوری بے غیرت نہیں ہے، کچھ لوگ تھے وہ ہمارے آپ کو ہمیں اون کرنا شروع کر دیں گے اس وقت جا کے نا. یہ بات سمجھنا، تھوڑی گہری بات کہہ رہا ہوں. باقی کھیلو، کتنا کھیلو گے زندگی میں، کتنی بڑی زندگی ہے. والسلام. جی مہاجر، جی الطاف.